अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। आज का लेक्चर लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से अपकमिंग लॉ गेट को आप पास कर सकें, अपकमिंग लॉ गेट को आप क्रैक कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को पता है कि हम जो है गोल्डन बैच अपना अनाउंस कर चुके हैं जिसकी ड्यूरेशन 3 मंथ्स है और इस बैच कि हम 100% पासिंग गारंटी दे रहे हैं। इस टाइम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हमारे अलावा लॉ गेट को पास करने के लिए 100% पासिंग गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन हम आपको 100% पासिंग गारंटी इस सूरत में दे रहे हैं कि इन केस अगर कोई भी स्टूडेंट रह जाता है, फेल हो जाता है, तो उसके नेक्स्ट सेशंस, उसकी नेक्स्ट क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उससे किसी किस्म की कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। अगर हम बात करें कि लॉ गेट किस तरीके से पास किया जाता है, लॉ गेट को पास करने की प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या है, तो वो है बैरेक्ट्स। जितना हो सके उतना ज़्यादा आपने बैरेक्ट्स पढ़ना है। अब हमारा जो प्लान है, जिस रोड मैप को हम फॉलो करने वाला है, वो कुछ इस तरीके से है कि हमने सबसे पहले उन मार्क्स को वेटेज देनी है, क्यूएसओ, सीपीसी, उसके अलावा लीगल एथिक्स, उसके अलावा लीगल एथिक्स के बाद आ जाता है फिर हमारे पास सीआरपीसी, सीआरपीसी के बाद आ जाता है आपका पीपीसी, फिर आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा फिर आ जाता है लीडिंग केसेस, लीडिंग केसेस के अलावा फिर आ जाता है इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस। अब इनको हम किस स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉलो करेंगे। पहले क्यूएसओ को हम पढ़ेंगे, नियर अबाउट 10 डेज़ क्यूएसओ को देंगे, फिर सीपीसी को हम 10 डेज़ देंगे, फिर लीगल एथिक्स को हम 3 डेज़ देंगे, फिर सीआरपीसी को हम 4 डेज़ देंगे, फिर पीपीसी को हम 4 डेज़ देंगे, और फिर लीडिंग केसेस को हम जो है 3 डेज़ देंगे, इंटरनेशनल लॉ को हम 4 डेज़ देंगे, जूरिस्प्रूडेंस को दोनों बोथ जूरिस्प्रूडेंस जिसके 10 मार्क्स हैं इक्वली, तो उनको हम जो है आपके 4 डेज़ देंगे। जैसे ही लॉ गेट करीब आएगी फिर हम दोबारा से इन सब को 5 डेज़ देंगे, दोबारा से हम इन सबको 5 डेज़ देंगे, ठीक है। 5 डेज़ देने के बाद फिर जैसे ही लॉ गेट अनाउंस हो जाएगी, तो अनाउंसमेंट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दोबारा रिवीजन क्लास की तरफ आ जाएंगे, और रिवीजन क्लासेस के अंदर हम क्या करेंगे, इनको 2 डेज़ देंगे, ईच सब्जेक्ट को 2 डेज़ देंगे, और फिर लास्ट 10 डेज़ के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्रैश कोर्स। नियर अबाउट कोई 4 दफ़ा हम सारे के सारे एक्ट को, सारे के सारे जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम गो थ्रू करें। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस हैं, और हमारा जो एक पैटर्न होता है टेस्ट, वेब जनरेटेड टेस्ट कंडक्ट करने का, वो कंडक्ट करने का टेस्ट कुछ इस तरीके से कि हम वीकली बेसिस पे मंडे टू मंडे, एवरी मंडे हम आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। इस प्लान के साथ हम चलेंगे तो इंशाल्लाह जितने भी कैंडिडेट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस बार, वो सारे के सारे पास हो जाएंगे। प्रीवियसली जितनी बार भी लॉग आउट हुई हैं हमारे सेशन, जिस स्टूडेंट ने भी ज्वाइन किया है गोल्डन बैच में, तो उसका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम फजल से 98% एक्यूरेट करेक्ट आया है। क्योंकि इस गोल्डन बैच में हम पास पेपर्स भी कवर कर रहे होते हैं, इस गोल्डन बैच में हम वर्ड बाय वर्ड एक एक सेक्शन, एक एक आर्टिकल को कवर कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ फिर हम क्या करते हैं कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है लास्ट डेज के अंदर हम उनको कवर करते हैं। तो आई होप सो कि अब आपको स्ट्रेटजी पता चल गई होगी कि किस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हमने लॉ गेट को पास करना है, लॉ गेट को क्रैक करना है, जो कि अपकमिंग हमारा टारगेट होगा मई का। यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।